नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लोक टेक में। आज हमारे साथ हैं श्री दिनेश चंद्र जी पालीवाल खमनोर से, और इनके साथ में एक ऑनलाइन स्कैम होते होते रह गया। तो आइए इनकी ज़ुबानी सुनते हैं हम कि कैसे इनके साथ स्कैम हो जाता, और इन्हीं के थ्रू हम अपने लिए, अपनी सेफ्टी के लिए भी हम उस चीज़ को बहुत ध्यान में रखें और देखते हैं कि कहाँ हम फंस जाते हैं और कहाँ हमें आगे के लिए ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं श्री दिनेश जी से। सर, मैं जो ये बात सुनाने जा रहा हूँ, ये बात है सन 2016 की है, जब मैं स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल सेमा में पढ़ाता था। और उस समय मैं ये बातें भी जानता था कि हमको किसी को कभी OTP नहीं देनी चाहिए, ATM के पीछे लिखे हुए नंबर नहीं देने चाहिए, फ्रॉड हो सकता है। उसके बावजूद एक दिन मैं बैंक गया था और बैंक मैनेजर साहब से मैं अपनी बात कर रहा था। साथ में 2-4 लोग गांव के और अपने काम के लिए खड़े थे। उस चैम्बर में मैंने साहब से ये कहा कि मेरे बच्चे का और मेरा अकाउंट शामिल है, जॉइंट है, और अब मैं चाहता हूँ कि बच्चे का और मेरा अकाउंट अलग हो जाए, तो इस अकाउंट को मेरा कर दीजिए और बच्चे का नया खुलवा देते हैं। तो उन्होंने कहा क्या करना है चलने दो, फिर भी करना होगा तो मैं बाद में आपको बोलूँगा। ये बात हो गई, मैं चला गया। दूसरे ही दिन मुझे स्कूल में, विवेकानंद मॉडल स्कूल में मैं था, और वहाँ पर सुबह 11 बजे के करीब एक फ़ोन आता है, और फ़ोन से पर उन्होंने कहा कि आप दिनेश पालीवाल बोल रहे हैं। मैं कि जी बोल रहा हूँ, कि मैं SBI खमनौर से बोल रहा हूँ। मैं कहा बोलिए साहब, कि आपको आपके बच्चे का अकाउंट अलग करवाना था। मैं कहा हाँ, मैंने आपको बताया था कल ही। तो कि ऐसा करना कि आप अभी मैं उसकी प्रक्रिया कर रहा हूँ, आप सबसे पहले अपने खाते की जानकारी देना पड़ेगा, अपने खाते की जानकारी दो। तो इतनी विश्वस्त सूचना जानने के बाद जब बैंक, तो मैंने ही कहा था और मेरी ही बात हो रही है, तो मैंने उनको अपने खाता का नंबर बताया। फिर उन्होंने कहा कि आपके ATM कार्ड के पीछे जो अंक लिखे हुए हैं वो बताइए। वो भी मैंने उनको ATM कार्ड के पीछे के अंक बता दिए। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि अभी आपको एक OTP आएगी, वो OTP मुझे देना। ये कहते ही मेरे दिमाग में झंकार सी छूट गई कि लोग कहते हैं OTP किसी को देना नहीं चाहिए, ये सीक्रेट चीज़ होती है। इसलिए अब मुझे शक हुआ, और मैंने उन मास्टर से पूछा कि सर आप कहाँ से बोल रहे हैं अभी वर्तमान में? कि हम SBI खमनौर से ही बोल रहे हैं। मैंने कहा तो फिर मेरी बैंक मैनेजर साहब से बात करवाई है। तो उन्होंने कहा कि मैनेजर साहब तो उगई पर गए हुए हैं, मैं यहाँ असिस्टेंट हूँ और काम कर रहा हूँ, आप कृपया जल्दी से अभी जो OTP आपको आएगी वो OTP का नंबर मुझे बता दीजिए। तो मैंने उनको कहा कि नहीं सर, मैं आपको OTP ऐसे नहीं बता सकता। आप अगर खमनौर से बोल रहे हैं तो मेरी खमनौर बैंक वालों से बात करा दीजिए, अन्यथा मैं यहाँ मॉडल स्कूल से बैंक में आते आते मुझे केवल 10 मिनट लगेंगे, मैं वहीं आ जाता हूँ, और क्या प्रक्रिया करनी है मेरे सामने करिए। तो उन्होंने कहा सर आप समझे नहीं, प्रक्रिया चालू हो चुकी है और ये प्रक्रिया फिर बंद हो जाएगी, इसलिए आप एक बार OTP बता दो और फिर आ जाओ आप बैंक। तब तक आप आओगे, तब तक आपका काम मैं करके रखूँगा। मैंने कहा जी नहीं, मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँच रहा हूँ, अभी OTP नहीं बताऊँगा, और एक 10 मिनट में मैं आपके पास आ रहा हूँ बैंक में, मैं वहीं आपको OTP बताऊँगा और वहीं सारी जानकारी लेंगे। अरे सर आप समझे नहीं मेरी बात। मैंने ये कह के मैंने उनका फ़ोन काट दिया। फिर से उनका फ़ोन की घंटिया पे घंटियाँ बजती रही, और मैं वहीं से प्रिंसिपल साहब को कह के तुरंत मोटरसाइकिल लेकर निकला और बैंक के लिए भागा। ठीक बीच रास्ते में मुझे बैंक के एक जो मैं काम करने वाले थे, मनीष जी, वो मिल गए। उनको मैंने रोक कर कहा कि मुझे अभी इस प्रकार का फ़ोन आया, मैंने उनको ATM का नंबर बता दिया है, खाता नंबर बता दिया है, और OTP मांग रहे थे, और मेरे को शक हुआ, इसलिए मैं दौड़ के बैंक जा रहा था सर। इसमें तो उन्होंने तुरंत कहा कि अरे सर गजब हो जाएगी। उन्होंने उसी समय बैंक में फ़ोन लगाया और मेरे खाते नंबर को लॉक करवाया, और ये भी पूछा कि देखो इसमें से कुछ पैसा उड़ा है क्या, कि सर बैलेंस ये है। मैंने कहा सर बैलेंस बराबर है, मेरा पैसा नहीं उड़ा है। अरे साहब आपके साथ में बड़ी भारी गलती हो जाती। तो उन बैंक वालों को मिलने के बाद मैं मैनेजर साहब के पास गया। मैनेजर साहब, यहाँ से मुझे इस प्रकार से फ़ोन आया था कि नहीं ये तो फ्रॉड होते हैं। मैं बैंक से बाहर निकला, और फिर मेरे दिमाग में एक बात और आई कि जो बात मैंने बैंक मैनेजर साहब से कही थी कि साहब मुझे मेरे बैंक का खाता चेंज करवाना है, ये बात वो बाहर बैठा हुआ या स्कैम करने वाला आदमी आखिर कैसे जानता है कि मेरी इनसे ये बात हुई थी। तो अब इसके शक होते ही मैं सीधा पुलिस थाने पहुंच गया। वहाँ पर SHO साहब ने बड़ा कोऑपरेटिव नेचर से बोला कि क्या हुआ है, आराम से बताओ। मैंने कहा ये स्थिति हुई है सर, बस तो आज मैं गया, लेकिन न जाने मेरे साथ क्या, मैं तो फिर भी इतना AA BEd आदमी हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मैं अवेयर हूँ कि किसी को नहीं बताना चाहिए। उसके बावजूद मेरे साथ अगर ये स्कैम हो जाता आज, तो और भी लोगों के साथ कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास फ़ोन आया है, इसके आप कॉल डिटेल निकलवा कर इसका पता लगवाएं। उन्होंने कहा कि दिनेश जी मैं अभी कॉल डिटेल तो निकलवा देता हूँ, कोई बात नहीं है, पर ये कोई UP बिहार में बोलेगा आदमी,
और अगर हम उनको ढूंढने भी जाएं या वहाँ की पुलिस की सहायता भी लें तो वहाँ पर न तो इस आदमी का कोई ऑफिस मिलेगा, न या आदमी मिलेगा या नंबर मिलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मैंने उनको कहा साहब एक शक मेरा और जाता है कि बैंक मैनेजर के सामने मेरी और क्या बात हुई, ये बात वो आदमी कैसे जानता है कि आपका खाता क्या, ये बात वास्तव में संदिग्ध हो गई है। तो आपको पता है वहाँ कौन कौन खड़े थे? तो मैंने उनको 3 ग्रामीण जो खड़े थे उनके नाम भी बता दिए कि इसका मतलब इस स्कैम में कोई मेरे गांव का भी मिला हुआ है जो उनको ये जानकारी देता है कि ऐसी बात हुई है। तब उन्होंने उन संदिग्ध लोगों से भी पुलिस थाने बुलाकर उनसे पूछताछ की, पर उन संदिग्धों ने बताया कि नहीं हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। बैंक मैनेजर चैम्बर की उस दिन की मेरी बात की सीसीटीवी फुटेज भी निकाली गई और वो भी देखा गया और उसी के आधार पर उन लोगों से बातचीत की गई थी। बैंक मैनेजर साहब से भी बात की क्योंकि शक उनके ऊपर भी जाता है कि क्या ये तो कहीं मिले हुए नहीं है, जिसके कारण अंत तक मेरा यही सवाल अनुत्तरित ही रह गया कि मैं और बैंक मैनेजर साहब के बीच हुई बात वो व्यक्ति कैसे जानता है। फिर मैंने 2 दिन बाद उसी नंबर पर, उस समय जब फ़ोन लगाया तो फ़ोन बंद था, स्विच ऑफ था। 2 दिन बाद एक बार फिर से ट्राई करी तो वो आदमी बिहार से बोला और कि मैं बिहार से बोल रहा हूँ। मैंने कहा यार राजस्थान की जानकारी भाई साहब आपको वहाँ कैसे है और आपने मुझे कैसे फ़ोन कर लिया कि बैंक की खाता डिटेल आपको निकलवानी है? तो उसने कहा कि भैया ये हमारी रोजी है, ये हमारी रोजी रोटी है। मैंने उसको गालियाँ भी दी और कहा कि भाई रोजी चाहिए तो या फिर एक बार तू यहाँ आ जा खमनोर, तेरी अच्छे से फ्राई कर देंगे, तेरा रोजगार करवा देंगे। तो वो बोला हमें वहाँ बुलाकर क्या शादी करवाएंगे क्या जी, आप हमारा क्या बिगाड़ लेंगे जी, हमारी तो यही रोजी है जी और इसी से हम कमा खाते हैं जी। इस प्रकार एक मेरे जैसे पढ़े लिखे शिक्षित और जागरूक आदमी के साथ ऐसा हो सकता है। तो आप सब भी मैं चाहूँगा कि अवेयर रहें, न जाने किस समय किस प्रकार का फ्रॉड हो सकता है। मैं आप सभी को सावधान रहने की सलाह देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। लेकिन अंततः ये पता नहीं चला कि वो इन्फॉर्मेशन वहाँ तक कैसे पहुँची। अंत तक ये अनुत्तरित रह गया है प्रश्न कि आखिर ये इन्फॉर्मेशन वहाँ तक कैसे पहुँची थी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपके थ्रू हमारे काफ़ी सारे दर्शकों को एक गाइडेंस मिलेगी, एक जागरूकता मिलेगी जिससे वो इस चीज़ से हमेशा बचे रहें। थैंक यू लोकेश जी आपको मेरी बात करने का।